Good morning, everyone. Till now, we have discussed different types of enthalpies along with the numerical problems based on them. Proceeding with the same, starting with the next one, that is enthalpy of atomization and bond enthalpy. We have discussed bond enthalpy in chapter 4 also. क्या था bond enthalpy? Energy which is required to break bonds between one mole of molecules. The same is the here enthalpy of atomization. Here also what we are doing is that enthalpy change in breaking one mole of bonds completely into atoms in gaseous state. अब क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या था कि मॉलिक्यूल को तोड़कर उसके एटम्स को अलग करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी. और यहाँ भी हम एक मोल बॉन्ड्स को तोड़कर, किसके बॉन्ड्स को, मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़कर उसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए के टाइम कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज. नाउ द मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ two atoms or it can be made up of more than two atoms. If it is made up of two atoms, then it is known as diatomic molecule. If it is made up of more than two atoms, then it is known as polyatomic molecules. In case of diatomic molecules like that of hydrogen, one molecule is made up of two atoms. अब इसके बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चेंज होगा, हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट इज नोन एज bond enthalpy or enthalpy of atomization, and the molecule will get converted to two atoms. अब यहाँ जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब जितनी एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, that is the energy to break the one bond, as well as it is also the energy for the breakage of the whole molecule. But in case of polyatomic molecules like that of water, in case of water there are two bonds, one bond between this O and H, the other bond in this O and H. There also we have done that the breakage of bond takes place in succession. अगर दो बॉन्ड्स हैं तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा. अब जब यहाँ सपोज फर्स्ट दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, इट विल गेट कन्वर्टेड टू OH प्लस H. ये वाला बॉन्ड टूट गया. अब इसकी ब्रेकेज पर जितना एंथैल्पी चेंज होगा, लेट इट बी डेल्टा H1. अब फर्दर दिस बॉन्ड विल ब्रेक. अब इस OH के बीच में बॉन्ड टूटेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू H प्लस O. In this case, the enthalpy changes delta H2. Now the bond enthalpies of different bonds will be different, but for the overall molecule, the bond dissociation enthalpy will be the average of these two enthalpies. In the same way for polyatomic molecules, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे वो जितने बॉन्ड्स के साथ बॉन्डेड होंगे, हर बॉन्ड एक एक करके टूटेगा. हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उन सब का एवरेज विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए अगर अलग अलग हो तो हम उनको पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह देते हैं, and for the overall it is bond enthalpy, but otherwise they are one and the same thing. Now the difference between in this molecule, the molecule is made up of two atoms. जितनी एनर्जी इस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी ही एसोसिएटेड है विद द होल मॉलिक्यूल. बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हर एक बॉन्ड के ब्रेकेज में अलग अलग एंथैल्पी चेंज होगा, and for the whole molecule the enthalpy change is calculated by taking the average of different enthalpies of the breakage of the bond. जो जिस बॉन्ड के ब्रेकेज पर जितनी एंथैल्पी चेंज होगा उन सब का एवरेज निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द होल मॉलिक्यूल. अब ये तो हमने किया सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल के लिए. यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल था, यहाँ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल था. बट इफ इन अ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है,
In that case, if we have to calculate the enthalpy for that reaction, क्योंकि जब कोई रिएक्शन होगा तो उसमें पहले मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेक होंगे और उनके रिएक्शन से जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. In that case, we have to calculate the enthalpy for the reaction. To calculate the enthalpy for the reaction, standard delta H R naught, standard enthalpy change for the reaction, is equal to sum of, this is the sign of summation, sum of bond enthalpies of reactants minus sum of bond enthalpies of the products. अब bond enthalpies of reactants positive क्यों है? क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंड द एनर्जी विच इज सप्लाइड इज taken as positive, and when the new bonds are formed, in that case the energy is released. अब क्योंकि energy release होती है and it is taken with negative sign, so bond enthalpy of the product is taken as negative sign. Hence the formula here is delta HR naught is equal to summation of bond enthalpy of reactants minus summation of bond enthalpies of products. To understand it more clearly, here the numerical problem is calculate delta HR naught. For the reaction given here is ethene is undergoing combustion, और अगर किसी चीज की, we know combustion of any compound leads to the formation of carbon dioxide and water. Now here in this reaction too, ethene is undergoing combustion which leads to the formation of carbon dioxide and water. Now here the old bonds will break and new bonds will form in the products. Reactants में the bonds will break in the reactants and the new bonds will get formed in the products. अब ये bonds break होंगे तो हम energy provide करेंगे, और जब नए bonds बनेंगे तो उनमें से energy release होगी. Now how to calculate enthalpy change for the reaction is according to the formula, the summation of bond enthalpies of the reactants minus summation of bond enthalpies of the products. Now delta HR naught is equal to summation of bond enthalpies of reactants. अब reactants में हमारे पास कितनी तरह के bonds हैं? CH bond, C double bond C bond and O double bond O bond. हर एक bond के लिए हमारे पास enthalpy given है. Now CH bond के लिए enthalpy क्या है? 414. कितने CH bond है? 1, 2, 3 and 4. So 4 into 414 plus C double bond C bond. The enthalpy will be 619 plus next is O double bond O. The enthalpy is 499, and how many O double bond O is? They are 3. So 3 into 499. This is the sum of bond enthalpies of reactants minus sum of bond enthalpies of products. Now here in products, C double bond O bond 1, 2 in one molecule. 2 molecules they are there. So in all 4 bonds they are there. So for the bond enthalpy for C double bond O, one bond is 724 kilojoule per mole. अगर 4 है तो it will get multiplied by 4. 4 into 724 plus now here OH bond 1, 2 in one molecule. 2 molecules they are there. So 4 bonds are present there. So 4 into 460. On calculating it, on multiplying and on adding it, the enthalpy change for the reaction, standard enthalpy change for the reaction, on solving it we will get minus 964 kilojoule per mole. So in this way we can calculate the enthalpy for the reaction in the case when the reactants they are getting converted to the products. Thank you.